बीते एक माह से शहडोल का शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों पे सुर्खियां बटोरता जा रहा है। कभी पेन का घोटाला तो कभी कोई और घोटाला, और एक नया मामला जो सामने आया है, आपको बता दें कि संयुक्त संचालक उमेश कुमार धुर्वे इन दिनों काफी चर्चाओं में हैं। उन पर लगातार तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल जो आरोप लगा है वह यह है कि वह शहडोल छोड़कर डिंडौरी में सक्रिय हैं और शहडोल में फाइल दबा रहे हैं और वहां कुछ ऐसे जुगाड़ में लगे हैं कि उनके ऊपर आपराधिक मामला कायम ना हो। क्या है पूरा मामला, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो चीजें सामने आई हैं, जो बातें सामने आई हैं, जो चर्चाएं सामने आई हैं, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक उमेश कुमार धुर्वे इन दिनों चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी है। बीते 2-3 दिन से उन्हें शहडोल की बजाय डिंडौरी में देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो उन्हें डिंडौरी के थानों, न्यायालयों और यहाँ तक कि अधिवक्ताओं के दफ्तरों के बाहर सरकारी वाहन मौजूद पाया गया। उनके इस तरह के अचानक डिंडौरी में सक्रिय होने से शिक्षा विभाग में तरह तरह की चर्चाएं हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर शहडोल से संयुक्त संचालक डिंडौरी में किस हैसियत से मौजूद है। क्या उन्होंने इस दौरान शहडोल से अवकाश लिया है, या फिर अपनी जिम्मेदारियों को किसी अन्य अधिकारियों को सौंपा है, या फिर वे ऐसे ही चले गए हैं। यह स्थिति विभागीय जांच और उच्च अधिकारियों की ओर से स्पष्ट की जानी चाहिए कि आखिर वे शहडोल छोड़कर 3 दिनों से डिंडौरी में अवकाश लेकर गए हैं या नहीं। सूत्र बताते हैं कि उमेश धुर्वे लगातार सरकारी वाहन का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसे लेकर डिंडौरी और आसपास के क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि इन वाहनों में होने वाला ईंधन का खर्च, वाहन चालक का वेतन भत्ते और वाहन के रखरखाव का खर्च कौन उठाएगा? शिक्षा विभाग उठाएगा या फिर इनके निजी यात्राओं का खर्च अपनी जेब से करेंगे? यदि राशि शासन के खाते से खर्च हो रही है तो यह गंभीर विषय है, क्योंकि वाहन का उपयोग विभागीय कार्यों के लिए होना चाहिए, न कि निजी कार्यों के लिए। यह भी बताना जरूरी है कि उमेश धुर्वे पर पहले से ही आरोप है कि उन्होंने शहडोल के बहुचर्चित पेंट घोटाले की जांच फाइल दबा कर रखी है। इस घोटाले से जुड़ी फाइल जांच टीम ने उन्हें सौंपी थी, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई है। आरोप यह भी है कि उन्होंने फाइल को दबाकर मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है। मीडिया से हुए बातचीत में धुर्वे जी ने बताया था, दावा किया था, जो अब गलत साबित होता दिख रहा है। जांच को लंबित रखने और तथ्यों को छिपाने के कारण विभाग और अन्य लोगों में रोष व्याप्त होता जा रहा है। सूत्र यह भी बताते हैं कि उमेश धुर्वे के खिलाफ डिंडौरी के किसी थाने में शिकायत दी गई है। हो सकता है कि एफआईआर दर्ज हो, आपराधिक मामला दर्ज हो। हालांकि इस आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। स्थानीय स्तर की चर्चा है उनके खिलाफ जल्दी आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यदि ऐसा होता है तो यह शर्मनाक होगा शिक्षा विभाग के लिए। उमेश धुर्वे पर यह भी आरोप है कि उन्होंने जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ी योजनाओं में गड़बड़ियों को छुपाने की हर संभव कोशिश की। खास तौर पर सुधाकर कंस्ट्रक्शन, जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह वरपाची और बिहारी विकासखंड के दर्जनों विद्यालयों में करोड़ों रुपए खर्च हुए। आरोप है कि इन मामलों में जांच आगे न बढ़े, इसीलिए धुर्वे ने पूरा जोर लगा दिया है। सूत्र तो यह भी कहते हैं कि धुर्वे जी की ठेकेदारी से नजदीक रही है और संभव है इस कारण उन्होंने जानबूझकर जांच को दबाया जा रहा है, जांच को इधर उधर घुमाया जा रहा है। जिले की जनता और शिक्षा विभाग के हितैषी अब खुलकर मांग कर रहे हैं कि इस मामले में पारदर्शिता बरती जाए। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन से अपेक्षा की है कि जांच रिपोर्ट की शीघ्र सार्वजनिक किया जाए और उमेश धुर्वे पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। उन पर आपराधिक प्रकरण कायम होता है या नहीं होता है, कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ है, स्थिति साफ की जाए, नियत क्या थी और क्या नहीं थी।